हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू। इस पार्ट में हम देखने वाले स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 के 1 से लेके 5 सम्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट मैंने सबसे पहले पार्ट में सारे फॉर्मूलाज वगैरह आपको बताए थे। मैंने अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो काइंडली पहले वो देख लीजिए फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हमें फाइंड करना है D6 और P85, D6 और P85। तो भी मैं आपको शॉर्ट में आप बता देता हूँ कि D6 और P85 क्या होता है स्टूडेंट। जो भी गिवन डाटा है स्टूडेंट, जो भी गिवन डाटा है, D यानी कि डिसाइल, आपको गिवन डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, करेक्ट ना। 10 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना होता है। P85 यानी कि आपको गिवन डाटा को आपको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो जो 6 पार्ट है, अगर आप गिवन डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो जो 6 पार्ट पे कौन सा वैल्यू लाई करेगा वो आपको बताना है। और अगर आप गिवन डाटा को आप अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो P85 85th पार्ट पे कौन सा वैल्यू आएगा आपको वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, सो काफ़ी इजी है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो आपको यहाँ पे वर्क करना होगा वो गिवन डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। आप कैसे भी कर सकते हो, असेंडिंग भी कर सकते हो और डिसेंडिंग भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। So the given data can be arranged in ascending order as follow। तो यहाँ पे मैंने ascending order में अरेंज किया है, तो छोटे से मैंने बड़े नंबर्स के फॉर्म में क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे डाटास को अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका n है वो कितना स्टूडेंट 10। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो यहाँ पे n है आपका कितना है 10 है। ठीक है, अगर आपको D6 फाइंड करना है स्टूडेंट, तो D6 के लिए फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो D6 का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 6 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। 10 क्यों यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट डिसाइल बोला हुआ है, तो आप गिवन डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, करेक्ट ना। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वैल्यू ऑफ 6 10, एन आपका यहाँ पे 10 है, 10+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 6 इंटू 1.1 ऑब्जर्वेशन विच कम्स टू 6.6 ऑब्जर्वेशन, 6.6 ऑब्जर्वेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन तो पता है, फिर 7th ऑब्जर्वेशन, ये 6th ऑब्जर्वेशन आपका ये, और ये आपका 7th ऑब्जर्वेशन। तो आपको इन दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, 6th और 7th का, क्योंकि 6.6 दिया है ना यहाँ पे। तो 6th ऑब्जर्वेशन 68 है, 7th ऑब्जर्वेशन आपका 70 है। तो एग्जैक्टली जो आपका नंबर है जो D6 है आपका, ये दो नंबर के बीच में लाई करेगा, बट कहाँ पे लाई करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ D6 जो है आपका, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, ओके, जो ये है आपका 6.6 का मैंने 6 ले लिया, प्लस 0.6 आगे वाला पार्ट, 0.6 ऑब्जर्वेशन ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपका जो डाटा है वो 70 से लेकर 68 के बीच में लाई कर रहा है समवेयर। तो 7th ऑब्जर्वेशन आपका 70 माइनस 6th ऑब्जर्वेशन आपका 68, इन दोनों के डिफरेंस का आप 0.6 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन है वो 68 प्लस 0.6 जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों की डिफरेंस से, ठीक है, 70 माइनस 68, जो कि 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन है। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा D6 का, जो कि है 69.2, 69.2। काफ़ी सिंपल था स्टूडेंट। ठीक इसी तरीके से आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, आपको P85 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो P85 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ 85 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। अभी 100 क्यों लिया स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटाइल फाइंड कर रहे हो, गिवन डाटा को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हो, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा मुझे 85 इंटू 0.11 कितना है 0.11, जिसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ 9.35 ऑब्जर्वेशन, 9.35 कौन था 9.35। तो एग्जैक्टली अभी कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट, फाइंड आउट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9th ऑब्जर्वेशन तो मिल गया। 0.35 के लिए मुझे आगे ऑब्जर्वेशन को भी देखना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा
उसका 0.35 होगा, करेक्ट। तो आपको जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो क्लियरली मिल चुका है 79, बट ये आपका आंसर नहीं होगा फाइनल, क्योंकि ये आपका 9th ऑब्जर्वेशन है और आपको चाहिए 9.35 ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाले नंबर से डिफरेंस निकाल के उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? 0.35 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो P85 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 वैल्यू ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने पे मिला मुझे स्टूडेंट 79 प्लस 0.35 ब्रैकेट में 82 माइनस 79, 82 माइनस 79, जिसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट मुझे वैल्यू मिलेगा P85 का 80.05। कितना मिला? 80.05। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हमारा पहला सम कंप्लीट होता है। मूविंग टू नेक्स्ट सम, सिमिलर सेम है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है द डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 15 वर्कर। ओके, तो आपको एन ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 वर्कर है, आर एस फॉलो। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा इंडिविजुअल डाटा दिया है तो आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप, डाटा को आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, करेक्ट ना। तो गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हैज़, तो यहाँ पे मैंने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया स्टूडेंट। ये अरेंज करने के टाइम पे काफ़ी फोकस रहना आपको, बच्चे कई बार यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं और सम पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पेशेंटली आपको ये डाटास को अरेंज करना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो हमारा n है वो कितना है, 15 है। n कितना है आपका, 15 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, और आप चाहिए तो काउंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मुझे D6 फाइंड करने बोला, क्या बोला हुआ, सॉरी D8। तो D8 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ 8 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसाइल फाइंड करना है। डिसाइल में हम गिवन डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करेक्ट। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ 8 ब्रैकेट में 15+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन विच विल गिव मी 8 इंटू 1.6 ऑब्जर्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 12.8 ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट 12th ऑब्जर्वेशन कौन सा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 9 10 11 12। 12th ऑब्जर्वेशन तो मुझे मिल गया स्टूडेंट, बट मुझे जो ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है वो 12.8 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो 9th और 8th ऑब्जर्वेशन है, सॉरी 13 और 12th ऑब्जर्वेशन है, उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको मुझे 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो D8 होगा हमारा वैल्यू ऑफ 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 ब्रैकेट में 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 0.8 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन था हमारा स्टूडेंट 375 प्लस 0.8, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 380 माइनस 375, जिसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट मुझे D8 मिल जाएगा, जो कि हमारा आ रहा है 379। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 379, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं P90। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट मुझे, P90। तो P90 का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ 90 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 100, 100 क्यों, अगेन मुझे परसेंटाइल फाइंड करना है, तो मतलब गिवन डेटा को 100 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, इसलिए आपने यहाँ पे 100 लिखा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 90 ब्रैकेट में 15+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन विच विल गिव मी वैल्यू ऑफ 14.4 ऑब्जर्वेशन। कितना, वैल्यू ऑफ 14.4 ऑब्जर्वेशन, ओके। तो स्टूडेंट हमने 12th ऑब्जर्वेशन तो निकाल देता, ये हमारा 13 और ये हमारा 14th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो 14th ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है, 400 आपका। तो वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन। तो 400 प्लस 0.4 वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन 450 आपका माइनस 400, जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको P90 मिल जाएगा, जो कि आ रहा है हमारा 120। कितना आ रहा है स्टूडेंट, सॉरी 420। कितना आ रहा है, 420, ठीक है। तो यहाँ पे सम हमारा स्टूडेंट कंप्लीट होता है। D8 भी हमने फाइंड आउट कर लिया और P90 भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ मूविंग टू थर्ड सम। ये जो डाटा आपको स्टूडेंट डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। कैलकुलेट सेकेंड डिसाइल एंड यानी कि D2, सेकेंड डिसाइल यानी कि D2 एंड 65th परसेंटाइल यानी कि P65 ऑफ द फॉलोइंग डाटा।
तो आपको एक्स दिया ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो स्टूडेंट जब भी डिस्क्रीट डाटा दिया होगा आपको तो सबसे पहला काम आप करते हो टेबल बनाने का, जिसमें आप लेस देन सी एफ फाइंड करते हो। क्या करते हो स्टूडेंट? लेस देन सी एफ। तो स्टूडेंट ये टेबल एक्स एफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, ठीक है। वैल्यू 80, 100, 120, 145, 200, 280, 310, 380, 400, 410। एफ हमारा 15, 18, 25, 27, 40, 25, 19, 16, 8, 7। लेजेंड फ्रीक्वेंसी क्या करना है आपको? जस्ट एड ऑन करते रहना है, ठीक है। 15, 15 प्लस 18, 33, 33 प्लस 25, 58, 58 प्लस 27, 85, 85 प्लस 40, 125, 125 प्लस 25, 150, 150 प्लस 19, 169, 169 प्लस 16, 185, 185 प्लस 8, 193 and 193 plus 7, 200. Okay, total comes to 200. फाइन। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट D2 और P65 फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो N है वो आपका 200 है। D2 फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला वही है जो आपने पिछले क्या बोले फर्स्ट और सेकंड सम में देखा। D2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट हमें मिल जाएगा D2 का वैल्यू 2 इंटू 20.1 ऑब्जर्वेशन विच कम्स टू 40.2 ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखना 40 जो है वो लेस देन फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करेगा, ठीक है ना। तो 40 जो है यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 58 है, यानी कि जो आपका 40.2 है वो समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा है, करेक्ट ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.2 इज 58। तो अकॉर्डिंगली आपका जो डिसाइल 2 है वो आपका आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 120। क्वाइट इजी, ठीक है ना। नेक्स्ट P65, तो वैल्यू ऑफ 65 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ 65 ब्रैकेट में 200 + 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन विच कम्स टू वैल्यू ऑफ 65 इंटू 2.01 ऑब्जर्वेशन। और सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल गया एक्जैक्टली 130.65। तो ये 130.65 कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट? आपका 130.65 यहाँ पे लाई करेगा, करेक्ट। 125 तक तो यहाँ पे था, तो 130.65 जो है इस क्या बोलते हैं रेंज में लाई करेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जो P65 है स्टूडेंट वो आपका आने वाला है 280। कितना आने वाला है? 280। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 130.65 इज 150 एंड अकॉर्डिंगली योर P65 इज 280। क्वाइट सिंपल सम स्टूडेंट। इंडिविजुअल डाटा और डिस्क्रीट डाटा के सम्स काफ़ी सिंपल है, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मूविंग फर्दर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम अभी नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि हमारा सम नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट फ्रॉम द डाटा कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 92nd हाउस। ओके, टेक्स्ट बुक में 91 दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक है, और सॉल्यूशन में उन्होंने कुछ और दिया, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में उन्होंने 92nd ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है और क्वेश्चन में 91 पूछा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज किया, इसलिए ये रेड कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्वार्टाइल फाइंड करोगे, डिसाइल फाइंड करोगे, परसेंटाइल फाइंड करोगे? डेफिनेटली परसेंटाइल, ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल के लिए Q1, Q2, Q3 लगता है, डिसाइल के लिए D1 से लेकर D9 तक ही आता है। तो अगर आपको 15, 65 और 92 ऑब्जर्वेशन बोला हुआ है तो आपको परसेंटाइल ही यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ बोला हुआ नहीं, बट आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर 9 के आगे आता है तो वो आपका परसेंटाइल का ही पार्ट होगा, ठीक है ना। 9 के आगे जो कुछ भी इन्होंने फाइंड करने बोला है तो वो आपका परसेंटाइल का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 3 परसेंटाइल फाइंड करना है। अगेन क्वाइट इजी सम में आपको ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहला टेबल हमारा हाउस रेंट रुपीज़, हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। नाउ नंबर ऑफ हाउस 25, 17, 13, 14, सॉरी 15, 14, 8, 6, 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट आपको ध्यान रखना है
यहाँ पे जो डाटा था, ठीक है, यहाँ पे 15 पहले लिखा है और 14 बाद में लिखा हुआ है। तो आपको ये डिस्क्रीट डाटा को भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 15 पहले 14 बाद में, बट जब आप लिखोगे तो 14 पहले और 15 बाद में लिखोगे और अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यूज़ भी फिट करोगे, ठीक है। तो 14 के सामने आप देख सकते हो मैंने 15 ही लिखा है, ठीक है। 15 के आगे मैंने 14 ही लिखा है, बट आपको ध्यान रखना है जब आप ये टेबल बना रहे हो तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको भले डाटा कैसा भी दिया हो, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। लेसन फ्रीक्वेंसी 25, 25 प्लस 17 42, 42 प्लस 13 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 14 84, 84 प्लस 8 92, 92 प्लस 6 98 and 98 plus 2 100, total comes to 100, okay। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P15। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? P15। तो यहाँ पे n हमारा 100 है, P15 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 15 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। तो n हमारा 100 है, तो 100 प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन विच विल गिव मी 15 इंटू, इसे सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 1.01। सिंप्लीफाई करने पे मिला स्टूडेंट मुझे 15.15 ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? ये जो आपका है वेरी फर्स्ट जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ये लाई करेगा 15.15। तो अकॉर्डिंगली आपका P15 हो जाएगा 11,000। कितना होगा स्टूडेंट? 11,000। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 15.5 इज 25। अकॉर्डिंगली P15 इज 11,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है P65। तो P65 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 65 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। जिससे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 65.65 ऑब्जर्वेशन। तो 65.65 कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स? ये आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 65.65 70, अकॉर्डिंगली आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14,000। तो P15 है आपका 14,000, फाइन। लास्ट स्टूडेंट हमें फाइंड करना 92nd ऑब्जर्वेशन, ओके। तो 92 P92 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 92 ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 92.9 ऑब्जर्वेशन। टेबल पे आप देख सकते हो जो कि आ रहा है आपका 98, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 92.9 इज 98। तो 98 के सामने स्टूडेंट जो वैल्यू है आपका है 17,000। अकॉर्डिंगली आपको P92 का वैल्यू मिल चुका है 17,000, ओके। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट, लास्ट सम इस पार्ट का, ठीक है, जो कि है आपका 5th सम। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट ये क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या स्टूडेंट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, ओके, इन अ क्लास। तो जो डाटा आपको दिया वो वेट ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है एक क्लास के अंदर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज़ मोर देन 50 kg। तो ऐसे बच्चे जिनका वेट 50 kg से ज़्यादा है। और स्टूडेंट अगर आप ये डाटा को देखोगे तो आपको ये क्लियरली मालूम पड़ेगा ये आपका डिस्क्रीट टाइप का डाटा है, करेक्ट। तो जब भी आप डिस्क्रीट टाइप के डाटा को आप देखोगे तो आप सबसे पहले लेस देन CF प्रिपेयर करोगे। क्या प्रिपेयर करोगे? लेस देन CF प्रिपेयर करोगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका टेबल वेट इन kg, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 40, 45, 50, 55, 60, 65, number of student 15, 40, 29, 21, 10, 5, less than CF simple है। पहला नंबर एज इट इज 15, 15 प्लस 40, 55, 55 प्लस 29, 84, 84 प्लस 21, 105, 105 प्लस 10, 115, 115 प्लस 5, 120। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे 120 है। कितने स्टूडेंट? 120 है। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिनका वेट 50 से ज़्यादा हो। तो 50 से ज़्यादा अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेस देन CF में आप देख सकते हो कि ऐसे बच्चे जिनका वेट 50 या 50 से कम है वो टोटल कितने? 84 है। कितने? 84 है। तो अगर आप टोटल में से 84 को माइनस कर दोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जिनका वेट 50 kg से ज़्यादा है, ठीक है। वो मिल गया तो आप इजीली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे हम इसे प्रेजेंट करेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसे हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रॉम द टेबल आउट ऑफ 120 स्टूडेंट, कितने बच्चे स्टूडेंट 120 स्टूडेंट्स, 84 स्टूडेंट वेट लेस देन और इक्वल टू 50 kg। तो 84 बच्चे ऐसे जिनका वेट 50 या 50 kg से कम है। Therefore नंबर ऑफ स्टूडेंट वेट मोर देन 50 kg, ऐसे बच्चे जिनका वेट 50 से ज़्यादा, वो क्या है 120 माइनस 84 विच कम्स टू 36। कितना मिला स्टूडेंट 36, करेक्ट। तो परसेंटेज आप बचपन से निकालते हैं स्टूडेंट, सिंपल सा है, आपको परसेंटेज 36 स्टूडेंट्स का निकालना है। तो 36 डिवाइड बाई टोटल 120 इंटू 100 करना है आपको। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग देयर वेट मोर देन 50 kg इक्वल टू 36, इनका वेट 50 से ज़्यादा है, अपॉन टोटल 120 इंटू 100 विच कम्स टू 30। तो 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 50 kg से ज़्यादा है। ओके तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इफ़ द वेट कॉलम प्रोवाइड इज द मिड वैल्यू, जो आपको वेट कॉलम दिया हुआ है स्टूडेंट, ये 40, 45, 50, 55, 60, 65, ये मिड वैल्यू है, ठीक है ना। मिड वैल्यू यानी कि जब भी क्लास कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस क्लास का हम इजीली दोनों क्लास को डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मुझे मिड वैल्यू मिलता है। तो आपको ये मिड वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज़ मोर देन 50 kg। तो ऐसे बच्चे के परसेंटेज जो 50 kg से ज़्यादा है, ठीक है ना, वो आपको फाइंड करना है कितने बच्चों का वेट 50 kg से ज़्यादा भी, क्योंकि ये स्टूडेंट मिड वैल्यू है आपका, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसे कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करना होगा। अभी कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट, वो हमें यहाँ पे देखना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मिड वैल्यू को मैं किस तरीके से कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इन मिड वैल्यू को मैं किस तरीके से कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो देखते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, आपको परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 kg। ध्यान रखना है क्वेश्चन से भटकना नहीं है। सो स्टार्ट। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यू वेट इज 5 kg, ठीक है। तो आपने देखा था पीछे जो वैल्यू दी हुई थी 40, 45 इस तरीके से दी थी, 45, 50। तो जो डिफरेंस था स्टूडेंट दो मिड वैल्यू के बीच में, वो कितना था 5 kg था। द क्लास इंटरवल मस्ट ऑफ विच 5। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस होना चाहिए क्लास कंटिन्यूस क्लास का वो 5 का होना चाहिए, ठीक है। विथ 40, 45 हैज़ द मिड वैल्यू, उनका जो मिड वैल्यू होना चाहिए 40, 45 सो ऑन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली जो क्लास इंटरवल होगा हमारा कितना होगा 37.5 से लेके 42.5, 42.5 से लेके 47.5 एंड सो ऑन। ओके, तो हम क्लास को मिड वैल्यू को कंटिन्यूस क्लास में लिखने के बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद में हम लोग वो टेबल क्या बोलते हैं वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 37.5 से लेके 42.5 स्टूडेंट। अब ये कैसे आया मैं वापस आपको बताता हूँ। जो दो नंबर थे, सबसे पहला जो नंबर था वो क्या था हमारा 40 और दूसरा था 45। पिछले सब में आपको दिया हुआ था, करेक्ट ना, टेबल में आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो 40 से लेके 45 आपको दिया था, 45 से लेके 50 ऐसा सो ऑन दिया हुआ था। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिड वैल्यू, तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कितना है 5 का, जितना भी डिफरेंस होगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आया स्टूडेंट 2.5। कितना आया 2.5। तो ये जो भी डिफरेंस आपका आता है, ठीक है, जो भी आएगा, ये केस में तो आपका 2.5 आ रहा है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आप क्या करोगे, जो आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लोअर क्लास इंटरवल। और ये जो मिड वैल्यू दिया हुआ है इसी में अगर आप 2.5 को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा हायर क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो लोअर मिड वैल्यू में लेस करें तो लोअर क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू में ऐड करें तो हायर क्लास इंटरवल। इस तरीके से आप अगर यहाँ पे भी करोगे 45 के साथ में भी तो आपको मिल जाएगा लोअर क्लास इंटरवल है 42.5 और हायर क्लास इंटरवल है 47.5, ठीक है। और 50 के साथ में भी इस तरीके से करोगे तो आपको लोअर क्लास लिमिट मिल जाएगा 47.5 और हायर क्लास लिमिट मिल जाएगा 42.5 एंड सो ऑन। आप इजीली मिड वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से आप मिड वैल्यू को
कंटिन्यूस क्लास में कंसिडर कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे का टेबल हैज इट इज रहेगा, लेस देन फ्रीक्वेंसी भी हैज इट इज ही है स्टूडेंट। ओके, टोटल हमारा है 120, क्या है हमारा 120। क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट कि ऐसे बच्चे जो जिनका वेट कितना लाया करता हो 50 kg, क्वेश्चन में पूछा था कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको जो 50 kg है वो कौन से परसेंटाइल पे लाई करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। यहाँ पे n जो है आपका 120 है, px जो है वो आपका 50, यानी कि परसेंटाइल की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे आपका जो वेट है 50 kg वो लाई करेगा, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटाइल की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे आपका 50 जो वैल्यू है वो आपका लाई करेगा। तो स्टूडेंट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो आपको चाहिए 50, आपका 50 कहाँ पे लाई कर रहा है स्टूडेंट, आपका 50 लाई कर रहा है यहाँ पर, करेक्ट। इस क्लास में आपका 50 लाई कर रहा है। तो आपके जो क्लास इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। इसका लोअर लिमिट आपका 47.5, एफ है आपका 29, सी एफ है आपका 55, करेक्ट। सारी वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएगी, ओके ना। तो आपको पी एक्स एक्स क्या है वो आपको पता नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करने का आ गया कि 50 जो है वेट वहाँ पे कौन सा आपका परसेंटाइल लाई करने वाला है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ 50 लाइज इन द क्लास 47.5 टू 52.5। तो यहाँ पे L हो जाएगा आपका 47.5, H है आपका 5 जो डिफरेंस है दोनों क्लास के बीच में, F 29 एंड CF 55। फॉर्मूला PX, अब मुझे x कितना है वो पता नहीं है। PX इक्वल टू L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट XN अपॉन 100 माइनस CF, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, सिर्फ मुझे x पता नहीं है। x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। PX का वैल्यू दिया हुआ है 50, ठीक है। तो PX की जगह पे मैंने 50 लिख दिया, बाकी सारी वैल्यूज़ मैंने नोट कर दी यहाँ पे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे मेरे को मिला 6x अपॉन 5, और ये 47.5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस कर देता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे मिलता है 2.5 इक्वल टू 5 अपॉन 29, ओके 5 अपॉन 29, 6x अपॉन 5 माइनस 55, जिसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट मुझे मिलेगा वैल्यू, ठीक है, विच कम्स टू 58। कितना है 58। क्या क्या स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको वापस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। 50 माइनस 47.5 गिव मी 2.5, 5 अपॉन 29, ये मैंने हेजिटिस लिख दिया आगे के सारे नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप पे मैं करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो था नंबर यहाँ पे मेरा, एक मिनट, 6x अपॉन 5 माइनस 55, इसको हेजिटिस यहाँ पे रहने दिया, और ये जो नंबर था मेरा यहाँ पे 5 अपॉन 29, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 29 अपॉन 5। क्या हो गया स्टूडेंट 29 अपॉन 5, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट मैं इसे हेजिटिस लिखता हूँ और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ, जिससे मुझे वैल्यू मिलता है 14.5। कितना मिलता है 14.5, 2.5 वन जा, 2.5 टू जा, एंड हाफ ऑफ 29 इज नथिंग बट 14.5। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, माइनस 55 को राइट हैंड साइड में जब मैं लेके आ रहा हूँ तो ये प्लस 55 हो गया। सिंप्लीफाई करने पे मेरे को मिला 69.5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका हेजिटिस है। अब लेफ्ट हैंड साइड में x को छोड़ के सभी चीज़ को मैं वहाँ पे लेके चला जाऊँगा, तो जो डिवाइड था वो हो गया मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो हो गया डिवाइड। इसे सिंप्लीफाई करने पे मेरे को अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा 58 आया। कितना आया 58। तो आपका जो P58 है वहाँ पे आपका एग्जैक्ट 50 लाई करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट 50 आपका वहाँ पे लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करने बोला गया था, ओके। तो एक्स मिल गया। तो 58% ऑफ स्टूडेंट्स हैव वेट बिलो 50 kg। अच्छा, तो आपको बिलो वाला अब तक परसेंटेज मिला क्योंकि 50 एग्जैक्ट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 58% जो स्टूडेंट है उनका वेट बिलो 50 है, ठीक है। तो जहाँ पे वेट 50 है वहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 58। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था
कि कितने बच्चे जिनका वेट 50 से ज़्यादा है, ये जो परसेंटेज आपको मिला, ठीक है 58, वो ऐसे बच्चों का है जिनका वेट 50 से कम है। आप क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चों का वेट 50 से ज़्यादा हो, ऐसे कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट अबोव 50 kg इज 100 माइनस 58, 100 माइनस 58 इक्वल टू 42, इक्वल टू 42। तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट कि 42% ऑफ स्टूडेंट ऐसे जिनका वेट क्या 50 से ज़्यादा है, 50 से क्या है ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ में हमारा ये जो सम नंबर 5 है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सम नंबर 6 टू सम नंबर 10। थैंक यू।